नमस्कार दोस्तों। तो हम चाइना के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले ही जो वीडियो में कल हम इसके ऊपर डिस्कस ही कर रहे थे चाइना के ऊपर कि चाइना के पास क्या है, चाइना कैसे यूएस को सफोकेट कर सकता है, यूएस की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री को सफोकेट कर सकता है। ऑल्दो यूएस का डिफेंस बजट मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा है, सारी कंट्रीज़ को हम कंबाइन करके भी देख लें तब भी यूएस क्लियरली उसको डोमिनेट करता है। फिर भी चाइना बहुत आराम से यूएस को सफोकेट कर सकता है क्योंकि उसके पास जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा वो मतलब प्रोसेसिंग उसकी सबसे ज़्यादा करता है, तो वो यूएस को सफोकेट कर सकता है। हम अभी इसकी बात कर ही रहे थे, हमने उसमें बोला ही था कि कर सकता है। चाइना ने ऑलरेडी वो करना शुरू ही कर दिया है। चाइना ने यहाँ पर डायरेक्टली जो यूएस की बड़ी डिफेंस फर्म्स हैं उनको टारगेट किया है। लगभग मतलब बोइंग जैसी फर्म्स को इंक्लूड करो, नॉर्थरप ग्रमन जैसी फर्म्स को इंक्लूड करो, और इससे इसके साथ साथ 18 और ऐसी बड़ी बिग शॉट डिफेंस फर्म्स जो हैं, चाइना ने उनको सीधी तौर पर बहुत बड़े सैंक्शंस लगा दिए हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। सैंक्शंस 2023 में भी लगे थे, 2023 के बाद लगातार सैंक्शंस लगते रहे हैं। लगभग 8-9 बार ये सैंक्शंस इन बड़ी डिफेंस फर्म्स के ऊपर चाइना लगा चुका है। कई फर्म्स के ऊपर तो 6-6 राउंड ऑफ सैंक्शंस लगा चुका है। जैसे अगर हम बात करें इसमें रेथ्योन की, अगर हम इसमें बात करें नॉर्थरप ग्रमन की, तो इनके ऊपर 6-6 बार सैंक्शंस चाइना लगा चुका है। अब ये देखना बहुत ज़रूरी है कि चाइना ये जो सैंक्शंस लगाता है इसका इम्पैक्ट पड़ता भी है, क्योंकि कल हमने क्लियरली एक बात आपको बता दी कि रेयर अर्थ मैग्नेट के बगैर, की सप्लाई के बगैर डिफेंस इंडस्ट्री चलना बहुत मुश्किल है। और वो यूएस को भी कहाँ से मिल रहा है वो सब हमने उस वाली वीडियो में देखा था। लेकिन अगर हम इन कंपनीज, इन डिफेंस फर्म्स की बात करें तो ये डिफेंस फर्म्स क्या चाइना के साथ किसी भी तरीके से डायरेक्टली डील करती हैं? क्या चाइना के सैंक्शन लगा देने से इनको बहुत फ़र्क पड़ेगा, इनके रेवेन्यू को फ़र्क पड़ेगा, कंपनी बंद हो जाएंगे, ऐसा है क्या? वो हम थोड़ी देर में इस वीडियो के अंदर आप बने रहिए, हम देखते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने अभी तक का साल के अंत में अपना सबसे बड़ा ऑफर यहाँ पर निकाल दिया है। बैच जो है हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 55% यहाँ पर आपको इसमें यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में ऑफ कर दिया गया है। ये जो बैच है इसमें आप 55% ऑफ तो मिलेगा ही, प्लस इसके साथ आपको डबल वैलिडिटी भी मिलेगी। मतलब जो कोर्स आप 1 साल के लिए ले रहे थे अब वो 2 साल के लिए मिलेगा सेम प्राइस में, बल्कि 55% ऑफ पर। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ाएंगे। तो आइए टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। इसकी लिंक हमने आपको इस पूरे ऑफर की दे दी है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप इसको अवेल कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो अभी हुआ क्या है कि यूएस की जो 20 डिफेंस फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी बिग नेम्स, जिनका मार्केट कैप में टॉप पे आती हैं, जो रेवेन्यू के मामले में डिफेंस इंडस्ट्री में सबसे टॉप पे आती हैं, उन फर्म्स को चाइना ने सीधे तौर पर हिट किया है। लेकिन देखना ये ज़रूरी है कि इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका एक्चुअल इम्पैक्ट यूएस के ऊपर क्या पड़ेगा और इन डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उसको देखने के लिए इस पूरी वीडियो में बने रहिए। अब देखो क्या हुआ। सबसे पहले ये कहानी शुरू कैसे होती है? ये कहानी शुरू होती है ताइवान से। और चाइना ने क्यों ये सैंक्शंस लगाए हैं, इसकी कहानी ताइवान से शुरू होती है, जो कि समझना इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखिए क्या हुआ। यूएस ने अभी रिसेंटली, ट्रंप ने चाइना को हर्ट करने के लिए ताइवान के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया। उसने कहा कि हम ताइवान को $11 बिलियन का आर्म पैकेज देंगे। और ये चीज़ उसने, ट्रंप ने कांग्रेस में सबमिट करी। अगर कांग्रेस इसको अप्रूव, यूएस का कांग्रेस को अप्रूव कर देता है तो मतलब ये ताइवान और यूएस की हिस्ट्री का आज तक का सबसे बड़ा आर्म्स पैकेज होगा, जो कि $11 बिलियन का होगा। और दूसरी तरफ पेंटागन की एक रिपोर्ट आती है जिसको कहता है कि चाइना का इस समय सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टारगेट है वो ताइवान है। तो जाहिर सी बात है इसमें चाइना को हर्ट होगा इस पूरे आर्म्स पैकेज से। इस आर्म्स पैकेज में बड़े बड़े सिस्टम्स जो है वो ताइवान को देने की बात यूएस कर रहा है डायरेक्टली। यूएस कह रहा है कि हम ताइवान को इस पैकेज के तहत हिमार्स मोबाइल रॉकेट लॉन्चर्स देंगे, जिसको ऑलरेडी उन्होंने यूक्रेन में टेस्ट किया और बहुत ज़बरदस्त वर्क किया है, इसने बड़ा हर्ट किया है रशिया को। दूसरी तरफ चाइना को जो जैवलिन और टो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, जो भी बड़ा रिसेंट ही डेवलप हुई हैं, वो भी ताइवान को प्रोवाइड किया जाएगा यूएस द्वारा। इसके साथ सर्वेलेंस ड्रोन्स, कॉम्बैट ड्रोन्स, ये एआई पावर ड्रोन्स, ये सब भी यहाँ पर ताइवान को मिलने वाला है इस पैकेज के अंदर। यानी कि ये पैकेज एक तरीके से सीधी तौर पर चाइना को चुभेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये ताइवान को स्ट्रांग बनाएगा। अब चाइना का एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज देने का तरीका है ये सैंक्शंस। चाइना ने बड़ा स्ट्रांगली इस बात को कहा, चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली इस बात को कह दिया कि ये वन चाइना पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है जो यूएस कर रहा है इस टाइम पर। और यूएस जो है वो सीधी क्लियरली चाइना की जो सोवरेनिटी है, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। और इसीलिए हम इन 20 चाइनीज़ फर्म्स जो डिफेंस फर्म्स हैं उनके ऊपर अपना सैंक्शंस लगा रहे हैं। इनमें अगर आप देखोगे ये पूरी लिस्ट है उन डिफेंस फर्म्स की जिनके ऊपर इन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं। इसमें सारी टॉप आप देख लो, नॉर्थरप ग्रमन,
कॉरपोरेशंस L3 मैरीटाइम सर्विसेज, L3 हैरिस मैरीटाइम सर्विसेज, बोइंग, ब्लू सर्विसेज, ब्लू फोर्स टेक्नोलॉजीज और रोम्बस पावर, ये सारी टॉप फर्म्स हैं। लजारस इंटरप्राइजेस, ये सारी की सारी टॉप फर्म्स हैं जो डिफेंस में डील करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स में डील करती हैं। रेवेन्यू के मामले, मार्केट कैप के मामले में पूरा एकदम अकेले एक छत्र राज है इन कंपनीज का। आप रेथियन को उठा लीजिए, आप मतलब रेथियन यानी RTX, आप नॉर्थरप ग्रमेन को उठा लीजिए, आप बोइंग को उठा लीजिए, L3 हैरिस मैरीटाइम सर्विसेज को उठा लीजिए, ये आपको टॉप 10 में बोइंग ये सब, लॉकहीड मार्टिन वगैरह, ये सब आपको टॉप 10 में दिख जाएगा। और सबके ऊपर चाइना ने एक ही साथ सैंक्शंस लगा दिए हैं। इन सैंक्शंस के तहत होगा क्या, चाइना ने कहा कि हम जितनी भी इन कंपनीज़ की, इन पर्टिकुलर कंपनीज़ की मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी चाइना में मौजूद हैं, उनको तुरंत एकदम इमीडिएट इफेक्ट के साथ सीज किया जाता है। और ये इनके साथ, बल्कि ये भी कहा गया है कोई भी चाइनीज़ फर्म्स इन कंपनीज़ के साथ में बिजनेस नहीं करेगा, इवन कोई चाइनीज़ पर्सन भी इनके साथ बिजनेस नहीं करेगा, उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। दूसरी चीज़, ऑल्दो अगर आप देखो तो क्या इनके पास उतने एसेट्स हैं चाइना में, एसेट्स कोई मैटर नहीं करते, उतने एसेट्स हैं नहीं इनके पास। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ चाइना ने करी है, सिर्फ इन कंपनीज़ के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाया, बल्कि जो इन कंपनीज़ के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके ऊपर सैंक्शन लगाया, इंक्लूडिंग हु, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जीक्यूटिव्स नेम्ड पाल्मर लकी। ये एंड्रॉइड इंडस्ट्रीज़ का फाउंडर है। अब पाल्मर लकी एक अपने आप में, जिसकी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई, अपने आप में एक बड़ी खतरनाक पर्सनैलिटी है। इस व्यक्ति को असल में इनको जाना इसलिए जाता है क्योंकि इन्होंने एक ऑक्यूलस VR जो हेडसेट्स आते हैं उनको बनाया था, उसको इन्होंने, और बाद में उसको फेसबुक को बेच दिया, तो उससे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी थी। लेकिन फिर उसको बेचने के बाद ही इज़ अ डिफेंस टेक, ही इज़ अ टेक जायंट इन हिमसेल्फ। इसने एंड्रॉइड टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी बनाई जो इस समय पर AI पावर्ड ड्रोन्स बना रहा है, जो यूक्रेन को दिया जा रहा है। वही AI पावर्ड ड्रोन्स यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है और उसने रशिया को बड़ा हर्ट किया है। तो रशिया के लिए भी क्लियरली पाल्मर लकी एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक पर्सनैलिटी रहा है, और अब चाइना के लिए भी बहुत प्रॉब्लमैटिक पर्सनैलिटी बन गया ड्यू टू ताइवान। तो पाल्मर लकी वकी को इन्होंने, इनके ऊपर भी सैंक्शंस लगाया। और इस सैंक्शन से क्या होगा, इस सैंक्शन से ये होगा कि ये लोग जो हैं, ये व्यक्ति हैं, इनको चाइना का वीज़ा नहीं मिलेगा, ये चाइना में एंटर नहीं कर सकते। हांगकांग और मकाऊ, इन तीनों जगह पर ये एंटर नहीं कर सकते हैं। चाइना ने क्लियरली मतलब ये चीज़ इसलिए की है क्योंकि उसने साफ कह दिया है कि ताइवान के मामले में अगर कोई भी एंटर करेगा उसके ऊपर चाइना जो है उसको स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करेगा। चाइना ने यह भी कहा कि भाई हम ताइवान को रीयूनिफाई करना चाहते हैं। बहुत क्लियरली चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने रीयूनिफिकेशन की बात कर दी। कब की करेंगे ये नहीं पता। ये कैसे पता चल रहा है, ये पेंटागन की रिपोर्ट से पता चल रहा है। पेंटागन ने अभी क्या किया है, एक रिपोर्ट सबमिट करी है यूएस कांग्रेस के अंदर, और उसमें कहा है कि चाइना 2027 तक ब्रूट फोर्स से ताइवान को कैप्चर कर लेगा। अब इस बात को हम थोड़ा सा हल्के में ले रहे थे कि ब्रूट फोर्स से 2027 में, लेकिन ये इतनी हल्की वाली बात है नहीं। चाइना के अगर आप सारे स्टेप्स देखो जो वो अभी अभी ले रहा है, जिस तरीके से वो सैंक्शन कर रहा है, जिस तरीके से वो डिफेंस टेक में तेज़ी से अपना एडवांसमेंट कर रहा है, वो एक डिसाइसिव विक्ट्री की तरफ, एक स्ट्रैटेजिक डिसाइसिव विक्ट्री की तरफ ताइवान में बढ़ रहा है। और बिल्कुल हो सकता है कि 2027 तक चाइना प्लान कर रहा हो कि ब्रूट फोर्स से वो ताइवान को कैप्चर कर ले। बिल्कुल वो कर सकता है। अब देखिए, ये जो बड़ा यूएस पैकेज हुआ, जो यूएस ने कहा कि $11 बिलियन हम देंगे ताइवान को, क्योंकि सीधी तौर पर चाइना का 2027 में कुछ प्लान होगा, इसीलिए ये सीधी तौर पर चाइना को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, और इसीलिए उसने ये सैंक्शंस इन कंपनीज़ के ऊपर लगाए हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं लगे ये सैंक्शंस पहले भी लग चुके हैं। 2023 में भी चाइना ने यही किया था। उसने लगभग 2023 से अब तक 8 बार सैंक्शंस लगाया इन कंपनी के ऊपर। अगर हम 2023 की बात करें तो चाइना ने रेथियन और लॉकहीड मार्टिन, इनके ऊपर, इन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर बहुत सीरियस सैंक्शंस लगा दिए थे। चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा था कि इन सैंक्शंस के तहत इनको कोई बिजनेस नहीं करने दिया जाएगा चाइना के अंदर, इनके एसेट्स सीज कर दिए जाएंगे। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, कोई भी रॉ मटेरियल चाइना इनको प्रोवाइड नहीं करेगा। किसी भी चाइनीज़ फर्म्स जो हैं वो कोई रॉ मटेरियल इन कंपनीज़ को नहीं देंगी, क्योंकि रॉ मटेरियल तो चाइना से लोग लेते थे। तो क्या ये कंपनीज़ बंद हो गई? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए, लॉकहीड मार्टिन तो लगातार ताइवान को बड़ा सपोर्ट करता रहा है। लॉकहीड मार्टिन ने इस पूरे सैंक्शन के बाद भी ताइवान को F-16 दिए। लॉकहीड मार्टिन बनाता है F-16, ताइवान को प्रोवाइड किया उन्होंने। एयर डिफेंस मिसाइल ताइवान को प्रोवाइड करी। सेम हाल जो है दूसरी रेथियन का भी है, उसने भी रडार और मिसाइल सिस्टम्स जो हैं वो ताइवान को प्रोवाइड किए हैं। बल्कि इन दोनों कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर किया, और एक जॉइंट वेंचर के तहत इन्होंने जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स बनाई, और उसको अभी रिसेंटली ताइवान ने अभी एक्वायर किया हुआ है। ये सब देखते हुए 2024 में चाइना ने और सैंक्शंस इम्पोज किए इन यूएस डिफेंस फर्म्स के ऊपर। चाइना ने 13 जो ज़्यादातर इसमें डिफेंस टेक की जो कंपनीज थी, जो ड्रोन्स बनाती थी, उनको सैंक्शन किया। जैसे रैपिड फ्लाइट और ब्रिंक ड्रोन्स नाम की कंपनीज को चाइना ने फिर से सैंक्शन किया। ये
दूसरा सैंक्शन था, इंपॉर्टेंट सैंक्शन था। लेकिन क्या ये कंपनीज डील करना ताइवान के साथ बंद कर दिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इस साल जनवरी में चाइना ने फिर से अनाउंस किया, उसने 28 यूएस फर्म्स को फिर से, जिसमें जनरल डायनेमिक्स, L3 हैरिस टेक्नोलॉजीज, मैरीटाइम टेक्नोलॉजीज, ये सारी कंपनीज इंक्लूड थी, बोइंग वगैरह सब, इनके ऊपर फिर से सैंक्शन लगाए। और अभी फिर आप देख रहे हो कि दिसंबर में फिर से सैंक्शंस लगा दिए। तो मतलब ये सैंक्शंस जो हैं वो क्लियरली चाइना लगातार लगाते आया है। लेकिन अगर हम इसके प्रैक्टिकल रिजल्ट्स की बात करें, ये बात चाइना को भी पता है कि प्रैक्टिकली इससे कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिकली ये इतना इनका इम्पैक्ट नहीं होता है। फिर ये सैंक्शंस लगाते क्यों हैं? सैंक्शन लगाने का सीधा सा कारण है कि चाइना एक सिंबॉलिक तौर पर अपनी प्रोटेस्ट को दर्ज कराना चाहता है कि भाई हमें पसंद नहीं है तुम ताइवान की मदद करो, हमें पसंद नहीं है तुम्हारी यूएस कंपनीज ताइवान की मदद करें, और तुम $11 बिलियन का पैकेज दो और हम चुप बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चाइना का प्रोटेस्ट करने का एक तरीका है। वरना अगर आप इम्पैक्ट की बात करो तो कोई इम्पैक्ट इससे नहीं हो रहा है, क्योंकि इन कंपनीज़ का कोई डायरेक्ट बिजनेस ही नहीं है चाइना में। ये कंपनीज जो हैं वो दोनों तरफ से मतलब पिटी हुई हैं। अगर आप यूएस की तरफ देखो तो यूएस ने ऑलरेडी इन कंपनीज के ऊपर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा रखा है कि भाई आप कोई भी डिफेंस टेक्नोलॉजी चाइना को नहीं बेचोगे या चाइना की कंपनी से डील नहीं करोगे। यूएस ने ऑलरेडी ये कर रखा है, और इधर से चाइना भी अब कर देता है। तो ये चाइना से वैसे भी डील नहीं करते क्योंकि यूएस इनको मना करता है। अगर हम इनके एसेट्स की बात करें तो चाइना में कोई एसेट्स है नहीं इनके। फैक्ट्रीज एक ज़माने में हुआ करती थी जो इन्होंने अब मूव कर दी है, क्योंकि इनको पता है कि चाइना यूएस का रिलेशन जैसे जैसे मतलब साल दर साल डिकेट्स में ख़राब होते शुरू हुए, इन्होंने, ये बड़े बड़े डिफेंस जायंट्स हैं, ये पूरी कंट्री रन करते हैं, इनको पता है क्या हो रहा है, क्या रिलेशन चल रहा है, गवर्नमेंट आएगी, ये गवर्नमेंट आएगी क्या स्टेप लेगी, अगली गवर्नमेंट आएगी वो क्या स्टेप लेगी। इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज वगैरह सब मूव कर ली वहाँ से। तो अब इनका कोई एसेट है ही नहीं यहाँ पर, और इसीलिए कहा जाता है कि ना इनके रेवेन्यू के ऊपर कोई बहुत फ़र्क पड़ेगा, ना इन कंपनी के सप्लाई चेन्स के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा। अब हाँ, एक बात ये है कि हम कल ही बात कर रहे थे रेयर अर्थ मैग्नेट्स की और रेयर अर्थ मिनरल्स के जो सप्लाई की बात कर रहे थे, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन वो ये कंपनीज डायरेक्ट चाइना से तो लेते नहीं है, किसी चाइनीज़ फर्म से तो लेते नहीं है। चाइनीज़ फर्म्स जिनको वो रेयर अर्थ मैग्नेट्स बेच रही है, भाई चाइनीज़ फर्म भी रख के अपने पास क्या करेगी, वो भी तो बेचेगी किसी को। वो जिनको ये रेयर अर्थ मैग्नेट मिल रहे हैं, ये लोग उनसे खरीद लेते हैं, यानी कि थर्ड पार्टी डीलिंग ये लोग कर लेते हैं और बड़े कंफर्टेबली ये चला रहे हैं बिजनेस। हाँ, लेकिन अगर चाइना उसके ऊपर एकदम कंट्रोल कर दे, जैसे उसने हैवी मेटल्स को एकदम रोक दिया है, हैवी रेयर अर्थ जो मैग्नेट्स थे उनके सप्लाई को एकदम ही रोक दिया, एकदम चोक डाउन कर दिया है, तो दिक्कत हो रही है। वो चाइना कभी भी कर सकता है, ऑल्दो अभी इतनी जल्दी चाइना ऐसा कुछ करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अब इनके एग्जीक्यूटिव्स की अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर भी इन्होंने सिंबॉलिक, एक तरीके से सिंबॉलिक ही इफेक्ट रखा है ये, क्योंकि जो इनके बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स हैं वो बेचारे खुद ही इतने डरे हुए रहते हैं। अगर आप देखो तो जैकमा जैसा बड़ा बिलियनियर मतलब चाइना में गायब हो जाते हैं, मतलब रातों रात, पता ही नहीं लगता पूरी दुनिया को। उनको पता है कि भाई इतना बड़ा बिलियनियर, उनके सामने तो हम क्या ही हैं। तो ये वैसे भी चाइना या किसी भी हॉस्टाइल कंट्री में ऐसे ट्रैवल ही नहीं करते, इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है ही नहीं वहाँ की। अगर ये मीटिंग्स भी किसी से करनी है, किसी पर्सन से, तो ये शायद उसको ऑनलाइन ही कर लेते हैं, ये वहाँ पर ट्रैवल नहीं करते। तो उनको भी कोई इससे बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। और इसीलिए चाइना का, क्योंकि ये सिंबॉलिक इन नेचर है, इसीलिए चाइना मल्टीपल सैंक्शंस लगा चुका है। मतलब आप देखिए कि लॉकहीड मार्टिन के ऊपर लगभग 6 राउंड ऑफ सैंक्शंस लग चुके हैं, लेकिन क्या उस कंपनी के रेवेन्यू में कोई फ़र्क आया, क्या उस कंपनी के सप्लाई चेन में कोई फ़र्क आया? कोई फ़र्क नहीं आया। तो इसका मतलब टेक्निकली अगर हम देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक सिम्बॉलिज्म है जो चाइना इस समय पर कर रहा है। लेकिन हाँ, ये सिंबॉलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये ताइवान के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ताइवान के लिए घंटी बजा चुका है ये चीज़ कि हाँ भाई, 2027 की जो पेंटागन की रिपोर्ट है वो सही है, और चाइना हो सकता है ब्रूट फोर्स इस्तेमाल करके ताइवान के ऊपर कब्जा कर ले। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? आपकी राय भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि पहली बार अगर आपने वीडियो देखी होगी तो इस पर आप ज़रूर कुछ अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखोगे, तो ज़रूर रखिएगा। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।